की जरूरत क्यों पड़ी? अगर कोई आदमी आए और टोपी पहनाए, अरे साहब इस मुल्क में टोपी इबादत के लिए होती है, सियासत के लिए नहीं होती है। ये होता है ना जो इफ्तार पार्टी बहुगुना जी ने शुरू की थी, इफ्तार पार्टी करो, खजूर खा लो, एक टोपी पहन लो, एक गमछा रख लो। इस मुल्क में सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट कौन देगा? ये टोपी पहन पहन के ये सो कॉल्ड सेकुलर नेता टोपी पहनाते हैं कम्युनिटी को। आज जरूरत है मजार पे जाएंगे चादर चढ़ाने। हमारे बुजुर्गान दीन के मजार किसी नेता के चादर के मोहताज नहीं। हमारी कौम जो गरीब है, पिछड़ी है, उसके तन पर कपड़ा ढकिए तब सेकुलर बनेंगे कि मजार पे चादर चढ़ा के आप सेकुलर बन जाएंगे? कौन देगा सेकुलरिज्म का? सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट आपके पूर्व सहयोगी नीतीश कुमार दे रहे हैं ना। उन्होंने इसी बात से तो आपके साथ अपना गठजोड़ तोड़ दिया। अरे साहब, नीतीश कुमार जी जब हम अयोध्या आंदोलन से लौटे थे तो उनको सेकुलरिज्म वो भूल गए थे। सबसे पहले वो 95 में हमारे साथ आए, हाथ मिलाया जब कोई सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी हमसे मिल नहीं रही थी। जब गुजरात के अंदर दंगे हो रहे थे तो वो हमारे साथ मजबूती से खड़े थे और वो ट्रेन उन्हीं की जली, उसमें वो साइट विजिट करने भी नहीं गए। गुजरात के दंगे में एक बार भी उन्होंने रेल मंत्री रहते ये जरूरी नहीं समझा कि जाकर रेल की बोगी देख ले। अगर गैसल में 2 ट्रेन टकरा गई थी आपस में लाइनमैन की गलती से तो नीतीश कुमार जी ने रिजाइन किया, लेकिन गोधरा में वो ट्रेन उनकी जल गई थी तब तो उन्होंने रिजाइन नहीं किया, तब बीजेपी के साथ रहे और 17 साल तक बीजेपी के साथ रहे। और क्योंकि उनके मन में उन्होंने अकलियतों के लिए नहीं छोड़ा, उनके मन में था कि जैसे बीजेपी 34 सीट वो जीते और 67 बीजेपी जीती, मुख्यमंत्री बना दिया था, तो उनके मन में था कि नीतीश मॉडल इतना हल्ला किया कि कहीं भारतीय जनता पार्टी में आपस में झगड़ा होगा और कहीं मेरे भाग से प्रधानमंत्री का एनडीए का कैंडिडेट वो बना दे। ये जब उम्मीद उनकी खत्म हो गई कि लग रहा है कि बीजेपी बनाएगी नहीं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, तब उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा। तो अकलियत के लोग ये सवाल उनसे पूछते हैं कि 17 साल क्यों साथ थे बीजेपी के और 17 साल बाद क्यों छोड़ा? एक सवाल आपके ऊपर भी उठता है जी। जब नीतीश कुमार आपके साथ रहे तो जब गुजरात दंगों का जिक्र होता था तो आप कभी नहीं कहते थे। जब उनका सबसे पहले एक इंटरव्यू छपा एक अखबार में कि सांप्रदायिक छवि वाला कोई व्यक्ति एनडीए का नेतृत्व न करे, उस वक्त बीजेपी के किसी भी नेता ने यह नहीं कहा कि नीतीश जी आप वही व्यक्ति हैं जो उस वक्त रेल मंत्री थे। यह आप लोगों ने तब कहना शुरू किया जब उन्होंने आपसे नाता तोड़ लिया। हमारी कौम भी कमजोर याददाश्त की शिकार नहीं है। वो जानती है कि इस मुल्क में बिहार के जो नेता बने हैं, अब्दुल गफूर साहब जब मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद लालू जी हों या नीतीश जी हों, उन्होंने अपनी राजनीति ऐसी की कि एकदम जानबूझ के सिर्फ सेकुलरिज्म की बात जबान से करना और काम कुछ नहीं करना, सिर्फ टोपी पहन लेना, इफ्तार पार्टी कर लेना, और वो यही करते रहे। हम लोगों जब उन्होंने ये कहा कि सांप्रदायिक छवि का नहीं होना चाहिए, तो आप सेकुलर कब थे, कब हुए? तो आप कौन सी कंपनी से सर्टिफिकेट लेके आए नीतीश कुमार जी आए? नीतीश कुमार सेकुलर कैसे हैं ये कौन बताए? शहनवाज जी, यही मैं कौन कंपनी ने दिया? यही सवाल मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या ये आत्मचिंतन का मामला भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है कि एक ऐसे व्यक्ति को आप लोग सहयोगी बनाकर चल रहे थे जो हर वक्त आपकी जड़ें खोद रहा था, लेकिन आप लोगों ने कभी उसके मुंह पर नहीं कहा भाई साहब जड़ खोदना बंद कीजिए, अपनी औकात में आइए? शाहनवाज हुसैन आपके सामने बैठा, मैंने ये बातें अपने केंद्रीय नेतृत्व के सामने कही और मैं जिम्मेदारी से आपके कैमरे पर कबूल करता हूं। जो बात आज मैं कह रहा हूं ये बातें मैंने अपने नेतृत्व के सामने की थी। ठीक है, मेरी वॉइस उस वक्त माइनॉरिटी वॉइस थी, माइनॉरिटी मतलब रिलीजन से नहीं, मतलब वो बात मैं तो इनको जानता था पहले से कि ये जिस तरह से बीजेपी के साथ सरकार चलाई, न डीएमएसपी की मीटिंग में बुलाना डिप्टी सीएम को, बीजेपी के कंधे पर राज करके अपना फैलाना, सरकारी खर्चे पर यात्रा करना, पार्टी का काम शुरू कर देना, तो ये सब काम वो कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के तौर पर हमने क्यों उनको साथ रखा? क्योंकि हम लालू जी से, राबड़ी जी से बिहार को मुक्त कराना चाहते थे और हमें लगा ही इज बेटर देन लालू जी एंड राबड़ी जी, इसलिए हमने उनको आगे किया। चलिए, आपने ईमानदारी से बातें कबूल ली तो इसका हम आपको बहुत बधाई देना चाहेंगे। अब एक बड़ा सवाल, सहयोगी तलाशना आज आपके लिए बहुत मुश्किल काम है और आप तो प्रवक्ता भी रह चुके हैं पार्टी के, जानते हैं कि अभी भी हैं और चीजों को आप देख ही रहे हैं। कैसे जोड़ेंगे लोगों को आप? क्या जयललिता जी आपके साथ आएंगी? क्या नवीन पटनायक आपके साथ आएंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू आपके साथ आ पाएंगे?
कहां से नए सहयोगी आएंगे आज के इस दौर में जहां गठजोड़ की राजनीति ही सत्ता का द्वार है? आपके लिए तो बड़ा मुश्किल है। देखिए, जब आप और किसी नेता को बुलाएंगे तो वो बातें आपके सामने कयास की बता सकते हैं, लेकिन मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। ऐसे टीवी पे तो बहुत लोग बयान दे देते हैं जब कैमरा मिलता है तो जी। लेकिन मुझे जो वही कहना है जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने मुझे कहा है कहने को। मैं आपको जिम्मेदारी से इतना कह सकता हूं, बहुत से लोगों से बात हो रही है और बहुत जल्द अच्छे नतीजे आएंगे। मैं अभी इतना कहने के लिए अधिकृत हूं कि कमी सहयोगी की नहीं होगी। हम अगर अपने बल पर भी आगे बढ़े तब भी हम एनडीए की ही सरकार बनाएंगे, अपने सहयोगी को साथ लेकर ही चलेंगे। इसलिए जब नरेंद्र भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एनडीए की बात की, क्योंकि हम एनडीए को और बड़ा करेंगे, लेकिन अभी बात प्री मैच्योर है, इसलिए मैं कहकर उस बातचीत को मैं रुकावट डालना नहीं चाहता। तो क्या हम ये माने कि नरेंद्र मोदी सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नहीं बल्कि एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? वो एनडीए के उम्मीदवार हैं और वो जनता के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। हमारे यहां जो लोकतंत्र में कई बार ये भी चर्चा होती थी कि साहब बीजेपी में बड़ा चर्चा हो रही है, तो हमारी पार्टी तो डेमोक्रेटिक पार्टी है, सिस्टम से चलती। अलग अलग राय होते हुए जो मेजोरिटी से निर्णय होता है उसको हम लोग करते हैं जी। अन्य पार्टियों में तो एक पार्टी का राज है, एक सोनिया जी जो कहेंगी वही होगा, जो बहन जी कहेंगी वही होगा, मायावती जी, जो मुलायम सिंह जी कहेंगे उनकी पार्टी में वही होगा, जो लालू जी कहेंगे उनकी पार्टी में वही होगा, जो नीतीश जी कहेंगे उनकी पार्टी में वही होगा। लेकिन हमारी पार्टी में सब लोग मिल बैठकर लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक देश में पार्टी में लोकतंत्र नहीं है कई जगह, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र और हम तय करते हैं लोकतंत्र के मसले पर ये सवाल है। समय हमारे पास कम है, इसलिए जरा हम आपको बहुत छोटा जवाब इस पर 2-3 चाहेंगे। आडवाणी जी का मतभेद नरेंद्र मोदी के नाम पर जो रहा, पार्टी ने उसे सही ठहराने के लिए आंतरिक लोकतंत्र का नारा दिया। क्या यही वास्तविकता थी शहनवाज जी? देखिए, जितना हम सब नरेंद्र भाई को चाहते हैं, आडवाणी जी भी उनसे हम सबसे कम उनको नहीं चाहते। लेकिन आडवाणी जी, अटल जी इस पार्टी को खड़ा करने वालों में से हैं। आज जो लोग नरेंद्र भाई हों या जितने लोग हों, पार्टी के जो नेता हैं, उनको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल उनका रहा है। इसलिए उनकी जो बात है, बड़े बुजुर्ग के नाते पार्टी उसको सुनती है और उनका सम्मान करती है। उन्होंने जो अपनी बात कही है उसको पार्टी एड्रेस करेगी। लेकिन क्या वजह है कि चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह की कार्यशैली पर उन्हें आपत्ति है? ऐसा क्या किया आपके पार्टी के अध्यक्ष ने यही तो कि लालकृष्ण आडवाणी जी को चिट्ठी लिखकर गाड़ी में बैठकर उतरकर फिर घर में बैठना मंजूर था, लेकिन मीटिंग में आना मंजूर? यही तो डेमोक्रेसी है हमारी पार्टी में कि बात कहने का हक है हमारे यहाँ सबको, और पार्टी में बात कहने का भी हक नहीं है। तो बात आडवाणी जी ने अपनी बात कही। बात तो कुछ और होगी शहनवाज जी, आप कह रहे हैं ये बात सही है, हो सकता है आप अधिकृत न हो इस बात को कहने नहीं, की, लेकिन बात कुछ है। आडवाणी जी ने जो बात कही है, मैंने पहले कबूल किया इस बात को कि बात के वो हमारे बुजुर्ग हैं, हम सबके नेता हैं, तो उनको बात कहने का हक है, और पार्टी में ये सिस्टम नहीं है। एक आखिरी सवाल शहनवाज जी, भारतीय जनता पार्टी को आप अपने निजी आकलन के हिसाब से कितनी सीटें लोकसभा के चुनाव में 2014 में देते हुए दिखते हैं? मैं सेफोलॉजिस्ट तो नहीं हूं और मैं बढ़ा चढ़ा कर बोलने वाला भी नेता नहीं हूं जी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मुझे ये दिख रहा है कि 15 अगस्त पर लाल किला से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा फहराएंगे, और मैं आपको निमंत्रण दूंगा आने का। चलिए शहनवाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद खरी में हमसे बात करने के लिए, और आपको उम्मीद है परवान चढ़े, हम यही दुआ कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद।